हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो वो लोग भी मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियोज़ को एक बार विजिट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। वर्क जो है वो प्रोग्रेस में है, आप लोगों को बहुत ही जल्द अलग अलग टॉपिक पे इस चैनल पर वीडियो मिलने वाली है। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो मैं आपको कल एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैं आपको हेडेक और माइग्रेन से रिलेटेड आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें मैं लाइव आपको सारी बातें आप लोगों को मैं खुद बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या करना है। सो प्लीज़ वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल प्रोवाइड कर दूंगी। सो वो वीडियो मेरी आप ज़रूर देखें। मेरे उस वीडियो को और भी लोगों के साथ रिकमेंड ज़रूर करें, क्योंकि उस वीडियो में आप लोगों को मैं मेडिसिन के बिना आप लोग कैसे माइग्रेन और हेडेक में रिलीफ पा सकते हैं उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बता रखा है। सो वो वीडियो मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करूंगी। सो वो वीडियो जरूर देखें। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेपर पेन लेके जरूर बैठे, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। और क्लास 6 का जो सेशन मैंने स्टार्ट किया था उनके एनसीईआरटी वाली जो वीडियो है वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो आप लोग मेरे चैनल के साथ जरूर बने रहे, वीडियो को देखिए, आप लोगों के लिए कितना डेकोरेटिव वे में प्रिपेयर किया जाता है। सो प्लीज काम को अप्रिशिएट जरूर करें और भी लोगों को रिकमेंड करें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें वीडियोस को। और प्लीज एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर किसी को पर्सनली अपने चैनल के लिए ऐसी डेकोरेटिव वीडियो पीपीटी के थ्रू अगर बनवानी है सो वो लोग भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके चैनल के लिए भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर उन्हें बनवानी है तो मैं उनके चैनल के लिए वो वीडियोस बना सकती हूँ। और अगर किसी को 1 to 10 तक के स्टूडेंट को अगर पर्सनली किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए सो वो लोग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली उस बच्चे को 1 आवर दे सकती हूँ। सो प्लीज़ इन ऐसी चीज़ों के लिए मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, ताकि आप लोगों से कोई भी चीज़ इस लॉकडाउन में इस टाइम पे बहुत चीज़ें छूटे ना, ताकि आप लोगों के बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी रिकवर कर सके और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से सीख सके। सो वीडियो के साथ ज़रूर बने। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक थॉट देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक थॉट मैं अपनी वीडियोज़ में ज़रूर डालती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट भी कर सकूं। सो आज का थॉट है, रियल डिफिकल्टीज कैन बी ओवरकम, इट इज ओनली द इमेजिनरी वंस दैट आर अनकरेबल। मीन्स अगर आप लोग डिफिकल्टीज को बहुत ज़्यादा बड़ा देखते हैं सो आपको बड़ी ही दिखेगी। ये आपकी इमेजिनरी मीन्स आपकी इमेजिन पे डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं कि आप उस डिफिकल्टी को कितना बड़ा देखते हैं, कितना छोटा समझते हैं। सो प्लीज़ कोई भी डिफिकल्टी है लाइफ में प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिनी कोफिशिएंट। सो गिनी कोएफिशिएंट से रिलेटेड आप लोगों को 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। गाइज ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। स्टेटमेंट से रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन आते हैं अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम्स में। सो आपको इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। सो हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिनी कोफिशिएंट ओनली लुक्स एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ अमंग अ नेशन रेजिडेंट। सेकंड, गिनी कोएफिशिएंट ranges from 0 to 1 with 0 representing perfect inequality and 1 representing perfect equality. So correct statement बतानी है। Options are A 1 only, B second only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 not 2. So ये 10 seconds starts now। आज मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए 10 seconds दूंगी ताकि आप लोगों भी मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करें और पॉज करें वीडियो को और जरूर आंसर्स देखें कि आप लोगों के कितने करेक्ट आंसर्स आते हैं। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर ए जो है वो हमारा करेक्ट है और आंसर जो हमारा जो बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बी स्टेटमेंट में हमें कोफिशिएंट की रेंजेस दे रखी थी। रेंजेस तो ठीक है बट जो 0 और 1 का रिप्रेजेंटेशन है वो हमें इनकरेक्ट दे रखा है। सो देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। गिनी कोएफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन intended to represent the income or wealth distribution of a nation resident, and it is the most commonly used measurement of inequality. So Gini coefficient does not depend on either high income or low income. So ये Gini coefficient जो है वो इनकम पे डिपेंड नहीं होता, चाहे किसी की लो इनकम हो चाहे हाई इनकम हो। सो इट ऑल्सो डज नॉट लुक एट एब्सोल्यूट इनकम। सो ये एब्सोल्यूट इनकम पे भी डिपेंड नहीं होता। सो गिनी कोफिशिएंट जो होता है 0 जो होता है वो परफेक्ट इक्वालिटी होता है, लेकिन हमारे सेकंड ऑप्शन में हमें देखा था कि 0 जो होता है वो इनइक्वालिटी होता है, 1 जो होता है वो इक्वालिटी होता है, बट इसका उल्टा है। सो इसलिए हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, वेयर ऑल द वैल्यूज आर सेम। फॉर एग्जाम्पल वेयर एवरीवन हैज द सेम इनकम, मीन्स अगर 0 जो है वो परफेक्ट इक्वालिटी दिखाता है, मीन्स सबकी
इनकम जो है वो इक्वल है। अ गिनी कोएफिशिएंट ऑफ 1 और 100% एक्सप्रेस मैक्सिमम इनइक्वालिटी अमंग वैल्यूज, मीन्स अगर गिनी कोएफिशिएंट में वैल्यू 1 आती है सो वो 100% जो है वो इनइक्वालिटी दिखाता है। सो आपको बस इतना याद रखना है, गिनी कोएफिशिएंट जो है वो 0 to 1 की रेंजेस में डिपेंड करता है। 0 जो है वो इक्वालिटी को, परफेक्ट इक्वालिटी को मेंशन करता है, और 1 जो है वो इनइक्वालिटी को मेंशन करता है। आपको बस इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन ऑफसेटिंग। सो कार्बन ऑफसेटिंग से रिलेटेड आप लोगों को 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कार्बन ऑफसेटिंग अलाउज अ कंट्री टू हेल्प रीच इट्स ओन इमिशन रिडक्शन टारगेट बाय फंडिंग इमिशन रिडक्शन इन अनदर कंट्री। सेकंड, द यूनाइटेड नेशन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM सेट अप अंडर द 1997 Kyoto Protocol is the first major carbon offsetting scheme. Third, carbon offset can be bought by individual companies or countries. So options देख लेते हैं, A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 या फिर D 1 2 3. So correct statement बतानी है. So your 10 seconds starts now. आप देख सकते हैं वीडियो को कितना डेकोरेटिव वे में आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया गया है। सो काम को प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं उसी में बहुत खुश हो जाऊंगी अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं और अपने कमेंट मुझे बताते हैं कि आप लोगों का स्कोर क्या बना है। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर डी यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कार्बन ऑफसेटिंग अलाउज अ कंट्री टू हेल्प रीच इट्स ओन एमिशन रिडक्शन टारगेट। सो कार्बन ऑफसेटिंग जो है वो कंट्री को अलाउ करता है ताकि वो एमिशन जो है हमारा रिडक्शन जो है टारगेट वो पूरा कर सके बाय फंडिंग एमिशन रिडक्शन इन अदर कंट्री। कंपनीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंगली यूजिंग कार्बन क्रेडिट ऑफसेटिंग देयर एमिशन। सो कंपनीज में ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। द फर्स्ट मेजर ऑफसेटिंग स्कीम द UN क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM वॉज सेटअप अंडर द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। सो जो फर्स्ट ऑफसेटिंग स्कीम आई थी वो UN क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू आई थी। कब आई थी? 1997। कब, कहाँ पे? क्योटो प्रोटोकॉल में, इन विच 190 कंट्रीज एग्रीड कंट्री बाय कंट्री एमिशन रिडक्शन टारगेट। द स्कीम वाज डिजाइन टू हेल्प फंड एमिशन रिडक्शन प्रोडक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो स्कीम है वो डिजाइन इसलिए की गई है ताकि जो एमिशन है वो प्रोजेक्ट का वो कम किया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज से, वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑफसेट क्रेडिट टू द डेवलप वर्ल्ड टू हेल्प मीट इट्स क्योटो प्रोटोकॉल गोल या टारगेट। मीन्स और डेवलप कंट्रीज को बोला जाता था कि वो इस टारगेट को पूरा करने में पूरी हेल्प करे डेवलपिंग कंट्रीज की। सो द कार्बन ऑफसेट स्कीम कवर ऑल द ग्रीन हाउस गैसेज। सो कार्बन ऑफसेट स्कीम जो है वो सारी जो ग्रीन हाउस की गैसेज है उसे कवर करती है, बट आर मेंशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एंड कैन बी अवॉर्डेड कार्बन क्रेडिट। सो बट इसको नाम से जो है वो कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट के नाम से ही जाना जाता है। So move on to third question. Global report on internal displacement GRID 2020 recently in news is released by. So मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में जरूर एक ऐसा क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करती हूँ जिसका वर्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा अलग होता है, और जो डेली न्यूज अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो मैं डेली आप लोगों को जरूर एक क्वेश्चन ऐसा प्रोवाइड करती हूँ जो न्यूज में आप लोगों से पूछा जाता है कि ये टर्म जो है, ये वर्ड जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, तो वो किस चीज से रिलेटेड है या फिर किस चीज, कौन इसे रिलीज करता है। सो ये क्वेश्चन भी उसी चीज से है। सो इसलिए वीडियो को बोलते हो कि एंड तक मिड तक जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी बताती रहती हूँ जो क्वेश्चंस में नहीं दे रखी होती है। सो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो ग्रिड 2020 जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखा गया, तो वो कौन रिलीज करता है। सो आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। सो आपको ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। सेकेंड, इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट रिसर्च सेंटर। सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। डी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो आपके 10 सेकेंड स्टार्ट हो रखे हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ लिया है सो प्लीज वो जरूर अपना देखें और अपना लिखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर मैच करें कि आपका करेक्ट आता है कि नहीं आता है। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर ए यानी कि हमारा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नियरली 5 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस इन इंडिया इन 2019, द हाईएस्ट in the world so far according to the recent report from Internal Displacement Monitoring Center titled The Global Report on Internal Displacement, that is GRID 2020। बस आपको ये याद रखना है कि GRID 2020 is released by IDMC, that is Internal Displacement Monitoring Center. That's all. So move on to fourth question. Consider the following statement regarding proprietary and open source software. So proprietary and open source
सोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई है. सो यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनी सॉफ्टवेयर दैट हैज टू बी बॉट और लाइसेंस फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. सेकेंड, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ द proprietary software even if bought or license remain with the creator. Third, open source software requires no licensing and need not be bought. So करेक्ट स्टेटमेंट्स के ऑप्शंस देख लेते हैं. A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 या फिर D 1 2 3. ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो आपके 10 सेकेंड्स चल रहे हैं, प्लीज सॉल्व जरूर कीजिए और मेरी बाकी की और भी वीडियोस को जरूर जाके प्लेलिस्ट में देखें. आप लोगों के लिए बहुत अच्छे डेकोरेटिव वे में बहुत हार्डवर्क से वीडियोस बनाई गई है. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर डी यानी कि हमारी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. So recently the Ministry of Electronics and Information Technology announced that it has released the source of code of Arogya Setu app to promote transparency and collaboration with the software developer country community. Software can be divided into 2 broad categories, proprietary and open source. So Ministry of Electronics and Information Technology ने अभी अनाउंस किया था कि उन्होंने एक कोड जो है आरोग्य सेतु ऐप को प्रमोट करने के लिए किया है ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है और कोलेब्रेशन मीन्स लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को डाउनलोड करें ताकि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको पता चलता रहे कि आप कितना सेफ है, कितना किसी को कोविड-19 तो नहीं है. सो ये उस चीज से रिलेटेड ऐप है. सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स नो लाइसेंसिंग एंड नीड नॉट बी बॉट. इट्स सोर्स कोड इज ओपन फॉर एवरीवन टू डाउनलोड. सो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होगा उसके लिए कोई लाइसेंस की नीड नहीं है, वो सबके लिए ओपन है. ठीक है. So move on to fifth question. Consider the following statement regarding heat waves. So heat wave से related 3 statement provide की गई है. आपको correct statement बतानी है for this question. So first statement is meteorologists declare a heat wave event when the maximum day temperature in any location crosses 40 degrees Celsius. Second, any location that shows a departure of over 6 degrees from normal, it is a severe heat wave condition. Third, a heat wave spell generally lasts for a month. So not all parts of India experience heat wave condition. So ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आप लोगों के आने के चांसेस हैं. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. A 1 2 3, B 2 3 4, D 2 4 या फिर D 1 3 4. सो ये 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ. जरूर सॉल्व कीजिए. तो देख लेते हैं आंसर. आंसर सी यानी कि हमारा 2 और 4 जो पॉइंट है वो करेक्ट है. बाकी जो हमारे 1 और क्या कहते हैं 3 स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. सो राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हैज बीन एक्सपीरियंसिंग सीवियर टू वेरी सीवियर हीट वेव कंडीशन. मीन्स अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर इन स्टेट्स में पाया जा रहा है. जैसे दिल्ली का ही देख लो, दिल्ली में इतना ज़्यादा टेम्परेचर अभी हो गया था. सो मेट्रोलॉजिस्ट डिक्लेयर अ हीट वेव इवेंट व्हेन द मैक्सिमम डे टेम्परेचर फॉर अ लोकेशन इन द प्लेन क्रॉसेस 40 डिग्री सेल्सियस. ओवर द हील्स द थ्रेशोल्ड टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. मीन्स हील्स पे भी 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा चुका है. द करंट हीट वेव spells commenced on May 22 and is likely to be continued till May 29. So move on to 6th क्वेश्चन. आप लोगों के लिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला. मेरा मन तो करता है आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूं, बट ये थोड़े थोड़े छोटी वीडियोस इसलिए होते हैं ताकि आप लोगों को डेली के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को इस चैनल पर मिलते हैं. सो मूव ऑन टू 6th क्वेश्चन. इंडियाज कोल्ड वेव जोन कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. सो इंडियाज कोल्ड वेव जोन जो है वो कौन से स्टेट कवर करती है. फर्स्ट पंजाब, सेकेंड हरियाणा, थर्ड गुजरात, फोर्थ मध्य प्रदेश, फिफ्थ बिहार. सो करेक्ट ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है. A 1 2 3, B 1 4 5, C 1 2 3 4 या फिर D 1 2 3 4 5 यानी कि ऑल. सो ये 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी है, करे जरूर, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका इनकरेक्ट भी आएगा तो आप लोगों को सीखने को ही मिलेगा. आप लोग मेरी बाकी की वीडियोस को भी जरूर देखें और जरूर लाइक कीजिए. सो देख लेते हैं आंसर डी यानी कि हमारे ऑल पार्ट्स जो हैं वो करेक्ट है. इंडियाज कोल्ड वेव जोन कवर द नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ जैसे पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो अदर स्टेट्स लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश एंड बिहार. सो कोल्ड वेव जोन जो है ये सारे नॉर्थ इंडिया के पार्ट जो है उनको कवर करता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो. मेरे चैनल के साथ जरूर बने रहे क्योंकि आप लोगों को कल बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो मिलने वाली है और भी ज्यादा मैं प्रोवाइड करने की आप लोगों को वीडियोस कोशिश करूंगी.
प्रोग्रेस में चल रहा है काम, आप लोगों को बेस्ट काम देने की मेरी कोशिश रहती है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, बट आप लोग मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट ही मटेरियल मिलेगा, चाहे थोड़ा मिले चाहे ज़्यादा मिले, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क मिलने वाला है। सो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और लोगों को भी रिकमेंड करें। मिलते हैं